पप्पू राजा। कई साल पहले एक गांव में राजा नाम का एक बच्चा रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो उसके दूर के रिश्तेदार गोपाल ने उसे पाला पोसा। पढ़ाई में उसका मन नहीं था, वो घर का काम करता रहता था। वो थोड़ा मंदबुद्धि भी था, इसलिए हर कोई उसे ए पप्पो पप्पो पप्पू राजा करके चिढ़ाया करते थे। लोगों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ करता था। एक दिन गोपाल की बीवी सुमति ने कहा, सुन राजा, बाजार जाकर 50 एप्पल ले आना, रसीद लाना मत भूलना। राजा ने दुकान से एप्पल्स खरीदे, फिर रसीद को टोकरी में डालकर वो घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद तो वो एक जगह रुका, फिर उसने एक एप्पल खाई और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सुमति ने टोकरी में रखे एप्पल्स गिने। क्यों रे राजा, एक फल कम है, तूने खाया क्या? हाँ मौसी, मैंने एक फल खाया, पर तुम्हें कैसे पता चला मैंने एक फल खाया? रसीद दिखाते हुए सुमति ने कहा, अरे बुद्धू लड़के, ये रसीद बता रही है ना, मैं क्या इतनी भी नहीं समझती? आगे से बिना बताए नहीं खाना। कुछ दिन बाद आमों की टोकरी लेकर वो दुकान से घर की तरफ निकला। रास्ते में उसे बहुत भूख लगा। उसने आम की टोकरी नीचे उतारी और रसीद को हाथ में लेकर सोचा, मैं तो 2 आम खाना चाहता हूँ, पर इस रसीद ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इससे छिप के खाना पड़ेगा। फिर उसने उस रसीद को एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। उसने 2 आम खा लिए। उसके बाद पत्थर उठाकर रसीद को बाहर निकाला। घर पहुंचने पर सुमति ने कहा, क्यों रे, फिर से बिना बताए 2 फल खा लिए? तू पूछ के क्यों नहीं खाता? राजा ने कहा, हाँ मौसी, बहुत भूख लगा था, खा लिया। वैसे मैंने रसीद को छिपा के खाया था, फिर से उसे पता कैसे चला मौसी? सुमति ने कहा, हाय राम, तू आगे से बाजार के काम मत कर, घर के काम देखा कर। इस बीच एक बिल्ली रोज आ रही है, आज से तू मुर्गियों की रखवाली किया कर, जा। उस दिन रात उसने दोनों मुर्गियों को एक रस्सी से अपने खटिया से बांधा और खर्राटे लेके सो गया। सुबह उठकर देखा तो रस्सियां वैसे की वैसी थी, पर मुर्गियां गायब थी। ये देखकर सुमति ने, हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? अरे मुर्गियों को तू बांध के रखेगा तो बिल्ली क्या उन्हें छोड़ देगी? सुनो जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, इसे घर से बाहर कीजिए आप। गोपाल ने कहा, अरे हमारे सिवा उसका और है भी कौन, थोड़ा धीरज धरो सुमति। एक दिन गोपाल और उसका बेटा लड़की देखने निकल पड़े। बैलगाड़ी के पास उन्होंने राजा से कहा, सुन राजा, पूरी रात सफर करने के बाद हम उस गांव तक पहुंचेंगे। तू गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए आना। गाड़ी में बहुत सारे सामान रखे हैं, कोई भी चीज नीचे गिर जाए उसे उठाकर गाड़ी में डाल देना, भूलना नहीं, समझ गया? फिर वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे और राजा गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। जब गाड़ी में बैठे लोग सो रहे थे, एक बैल ने चलते चलते गोबर कर दिया। राजा तुरंत गोबर उठा लिया और गाड़ी में डाल दिया, और इसके बाद जितनी बार बैल ने गोबर किया, राजा गोबर उठाया और गाड़ी में डालने लगा। गाड़ी में बैठे लोग गोबर गोबर हो गए। सुबह गोपाल ने कहा, छिछी, इस जिंदगी में इसका दिमाग काम नहीं करेगा, फूटे करम हमारे, चलो किसी नदी में नहा धो के कपड़े बदलकर उनके घर चलते हैं। इसके बाद गोपाल का बेटे का शादी हो गया। एक दिन सुमति ने राजा से कहा, सुन राजा, कल शहर का काम निपटाकर वापसी के रास्ते में एक बार बहू के घर तक जाना, पता करना वो ठीक तो है। 3 ही बात करके वापस आ जाना, उससे आगे ज्यादा बड़बड़ मत करना, समझा मेरी बात? काम खत्म करके राजा बहू के मायके जा पहुंचा। एक रिश्तेदार ने पूछा, बेटा घर में सब ठीक तो है? राजा ने कहा, हाँ ठीक है। एक औरत ने पूछा, दामाजी का धंधा अच्छा चल रहा है ना? राजा ने कहा, हाँ ठीक चल रहा है। एक और रिश्तेदार ने पूछा, गोपाल और सुमति ठीक तो है? राजा ने कहा, हाँ वो दोनों ठीक है। एक औरत ने पूछा, हमारी बेटी वहाँ खुश तो है ना? बोलो बाबू। राजा को याद आया कि 3 ही बातें बोलने थे।
वो मौन धारण करके बैठ गया। एक आदमी ने पूछा, अरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं, कहीं हमारे बिटिया के साथ मारपीट तो नहीं करता है? पर राजा चुपचाप बैठा रहा। एक औरत ने कहा, हे भगवान, मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लोग पैसों के लालच में ही ब्याह कर रहे थे। एक और औरत ने कहा, हाँ हाँ सही कहा, तुम लोगों ने हमारी बेटी को कुछ किया तो नहीं? कुछ बोल बाबू, कहीं हमारी बेटी को मार तो नहीं डाला? राजा फिर भी मौन धारण करके बैठा रहा। सारे लोगों ने रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था हमारा? सबने मिलकर उसे आजाद कर दिया, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। सारी औरतें जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद गोपाल को किसी और से खबर लगा तो बेचारा उनके घर गया और सारी बातें उनको समझा के आया। गोपाल की बातें सुनकर वो थोड़ा खुश हुए। फिर गोपाल ने राजा से कहा, देख राजा, तुझे घर से निकाल देना अधर्म होगा, पर आगे से थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया कर। तो बच्चों, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ बेचारे मंद बुद्धि, पर इस तरह के लोगों को देखकर खिल्ली उड़ाना गलत बात है, समझ गए?